जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां पुलवामा में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां तेज बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा और पानी के बहाव से सड़क का एक हिस्सा कटकर बह गया। ऐसे में कुछ लोग जरूरतमंदों को अपनी पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए, जबकि हाथों में जूते थामे दो बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षित जगह जाती दिखी। तो वहीं बारामूला से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बारिश का पानी भरने की वजह से नदी और सड़क के बीच का अंतर ही खत्म हो गया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। ये है दरिया का पानी, रोड और दरिया अब दिख ही नहीं रहा है। रोड कहां से है और दरिया कहां से है। सड़क में बह रहे बाढ़ के पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि पानी में ट्रैक्टर का पूरा पहिया डूबा नजर आया। इनको एक सिर्फ अंदाजा है कि कहां से चलना है, वरना यहाँ से चलना मुश्किल था। बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी लोगों के घर और दुकानों में घुस गया, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, जबकि बाढ़ के पानी की वजह से कई इलाकों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि रास्ता नहीं होने की वजह से जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बाढ़ में फंसे हुए लोगों ने प्रशासन पर गुस्सा उतारा और हालात से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कोई हेल्प नहीं हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अगर हमें कोई हेल्प आ गई है तो हमने वो इंडिविजुअली एक दूसरे को की है। जबकि बारामूला के ही एक दूसरे इलाके में हालात और भी खराब नजर आए। वहां बाढ़ का पानी श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बने एक पुल के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। ये देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है अब ब्रिज के साथ ये टकरा रहा है। ये पानी और खतरे के निशान से ऊपर ये बह रहा है ये पानी, और पानी के खतरे का निशान पार करने की वजह से लोग दहशत में दिखे। वहीं मौसम के बदलते तेवर से निपटने के लिए प्रशासन ने इन इलाकों में बसे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। आपके जरिए से अपील करता हूं कि एक तो वो खुद भी एहतियात करें और जहां जहां उनको लगता है कि पानी का कोई खतरा है वो इमीडिएटली हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार से रब्ता करें। वहीं चारों तरफ पानी भरने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। बारिश और बाढ़ की ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम से भी सामने आई, जहां चारों तरफ बाढ़ का पानी भरने से हालात बिगड़ गए और लोग अपने इलाकों में ही फंसकर रह गए। वहां एक मकान में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से अंदर फंसे लोगों और जानवरों को नाव की मदद से रेस्क्यू किया गया। इस दौरान मकान के अंदर फंसे एक घोड़े को नाव के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई। कश्ती के जरिए उसको निकालने की कोशिश हो रही है। काफी देर की मशक्कत के बाद घोड़े को नाव पर लाया गया, जिसके बाद दूसरे लोगों के साथ उसे भी सुरक्षित जगह की तरफ ले जाया गया। बारिश और बाढ़ के साथ जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी भी हुई। जून के महीने में हुई इस बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मौसम में हुए बदलाव की वजह से सोनमर्ग के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई और वहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी। वहां बर्फबारी की वजह से रास्ते सुनसान हो गए और लोग अपने मकानों में कैद हो गए। बेमौसम बर्फ गिरने की वजह से एक तरफ जहां मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, तो वहीं ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दिखी। सड़कों पर भी दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए और लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं बेमौसम हुई इस बर्फबारी से फसल को नुकसान पहुंचा। इससे सारा जो हमारा जो फसल वगैरह सब तबाह बर्बाद हो गया। कमोबेश ऐसा ही हाल द्रास में भी देखने को मिला। वहां भी पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक गईं और सड़कों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मकान और गाड़ियों की छतें भी कई फीट मोटी बर्फ से ढक गईं। यहां तक कि हरे भरे दिखने वाले पेड़ों पर भी बर्फ